सब्सक्राइब करें क्रैक जीएस टॉपिक को फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीप और महासागर के बारे में। सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखिए आप। अगला, पृथ्वी के धरातल के कितने % भाग पर महाद्वीपों का अवशेष पाया गया है। कितने %? 29.2%। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। वेगनर साहब थे। इसको सिर्फ आप देखते ही क्वेश्चन को और कॉपी में नोट भी कर लीजिए, जो कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। मेरे हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इसलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आप। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। 1960 में। अगला देखिए। अगला है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हैरी गैस ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ। कार्बोनिफेरस युग में हुआ। अगला देखिए आप। निम्न में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। निम्न में किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का उजला किसे कहा जाता है। तो मेंटल को कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए फिर अगला आप। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के कोर में किस प्रकार के तत्व की प्रधानता होती है। तो लोहा एवं निकेल, जिसे हम निफे भी बोलते हैं। याद रखिए। नी से हो गया निकेल, फा से हो गया फेरस, लोहा। चलिए अगला देखिए आप। अगला आपका महाद्वीप विस्थापन को स्पष्ट करने वाला निम्नतम सिद्धांत कौन सा है। तो कौन सा है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है। अगला देखिए आप। भूभाग में तापमान की वृद्धि होने का कारण है। दोस्तों एवं भी, यानी कि दबाव भी है, रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। क्वेश्चन अगला देखिए आप। अगला है मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की परत कहलाती है। ये SSC 2013 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहलाती है दोस्तों मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी, ये कहलाती है आपका CL कहलाती है। ठीक है, CL कहलाती है। अब देखिए अगला है आपका वलन क्रिया किसका परिणाम है। ये भी क्वेश्चन BPSC 2011 में पूछा गया है। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है। ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। अगला देखिए। अगला आपका पृथ्वी की त्रिज्या होती है, कितनी होती है। 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में बांटा गया। तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में कौन कौन दोस्तों। एक तो पहला हो गया क्रस्ट आपका, जिसे आप भूपट्टी बोलते हो। दूसरा हो गया मेंटल को मेंटल बोलते हैं। और तीसरा दोस्तों आपका होता है क्रोड। ठीक है, क्रोड होता है आपका। तो 3 भागों में बांटा गया। देखिए अगला देखिए। अगला आपका बाह्य भूपट्टी का घनत्व आंतरिक भूपट्टी का अपेक्षा होती है तो कम होती है। जो बाह्य भूपट्टी है इसका 2.8 होता है घनत्व दोस्तों। आंतरिक भूपट्टी वो होता है 3 होता है। तो इससे पूछ रहा था ये कम होगा। ठीक है, तो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन है बाह्य भूपट्टी और आंतरिक भूपट्टी के बीच असंबद्धता क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। कोनार्ड कहते हैं। अगला देखिए। भूपट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। फिर देखिए मेंटल को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है। दोस्तों आपका मैंने 20 से 22 क्वेश्चन आपको कराया। शायद 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन होगा। मैंने क्वेश्चन काउंटिंग नहीं किया है। तो अब 20 से 22 क्वेश्चन में आपको कितना जवाब, यानी कि कितना जवाब आपको आता था, वो हमें कमेंट में बताएं। जिससे आपको एक्यूरेसी पता चले कि हाँ मुझे अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना मेहनत करना है, मेरा अब सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।